Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. The topic which we are going to discuss today is titled in our PPS syllabus as credit creation. Okay, हम इसमें देखेंगे कि बैंक किस तरह से क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। आप लोगों में से देखें, अक्सर आप लोगों में से कुछ लोगों की बैंक में सेविंग अकाउंट होंगे, जो पैसा आपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, तो आप देखते हैं कि बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करता है। ये कमर्शियल बैंक्स की बेसिकली सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है और इसी के जरिए सारा का सारा ये जो आपका मनी सप्लाई है ये चल रही होती है। क्योंकि देखें, बैंकिंग एक बिजनेस है। वो लोग आपके लिए नहीं बैठे हुए कि जी साहब जी आएंगे तो यहाँ पे अपने पैसे रखेंगे और हम लोग उनके पैसे की हिफाजत के लिए पहरादारी करेंगे। अगर लेट्स से ऐसा हो भी सही कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ आपकी पैसे की पहरादारी करना हो, तब भी वो जाहिर है पहरादारी करने के लिए आपको वो एक सर्विस दे रहे हैं, तो उसका वो चार्ज तो करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि यार आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा है और आपको पर मंथ उसके ऊपर वो तो कोई पैसा नहीं देते, आपको ऊपर से पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो आम जबान में जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं या सूद कहते हैं। अब ये सब खर्चा मतलब कि बैंक अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी दे रहा है, आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। जब आप पैसा वापस विड्रॉ करवाएं तो आपको उसी वक्त आपके पैसे वापस भी कर देता है। मतलब ये कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट ऑन द बैंक कि जी मैं जब भी पैसा निकालना चाहूंगा मैं निकाल दूंगा। एंड दैट योर डिपॉजिट्स आर सेव्ड ओवर देयर, सो यू कैन विथड्रॉ देम whenever you want. And based on that trust you have on the बैंक जो है आपके इसी ट्रस्ट को क्या कर लेता है, मैनिपुलेट करता है या उसके साथ खेलता है या उसकी बिना पर जो है आपके पैसे पर जो है अपना बिजनेस करता है। ओके, अब वो बिजनेस ये नहीं होता कि जी उसने कोई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाए हुए हैं या वो कोई प्रोडक्शन के काम में लगा हुआ है। नो, वो क्या करेगा, वो करेगा बैंक में हमेशा कि जी आपका पैसा दूसरे लोगों को देगा कर्जे के ऊपर और उसके ऊपर फिर वो प्रॉफिट के नाम पर जो है वो पैसे कमाएगा। ठीक है, ये आपके ही पैसे होंगे जो आगे लोन में जा रहे होंगे। आपको ये लगेगा कि मेरे पैसे सेव पड़े हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड द क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है जी, हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं क्रेडिट क्रिएशन में। ये तो एक थोड़ी सी उसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है जी, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखिए सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख रुपए है और आप चाहते हैं, आपने एक अकाउंट खोला और उस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर देते हैं। ओके जी, सो जो आप स्टार्ट में जमा करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो इनिशियल डिपॉजिट होता है आपका, ठीक है जी, इस इनिशियल डिपॉजिट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है जी, एक और होता है हमारे पास सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है जी, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है कि जी आप जाते हैं या फॉर एग्जांपल आपने पैसे 50 लाख रुपए रख दिए। अब मैं जाता हूँ बैंक के पास कि यार मुझे 50 लाख रुपए या 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए व्हाटएवर जितना भी है मेरी जरूरत के मुताबिक मैं उनसे कर्ज ले लेता हूँ। अब वो जो मैं कर्ज उनसे लूंगा उसके लिए वो क्या कहेंगे कि भाई साहब आप ऐसा करें, यहाँ पहले तो आप अपना अकाउंट खोलें ना। ठीक है, और उस अकाउंट में जो है आपको क्या आ जाएंगे, आपको पैसे आएंगे, आपने वहां से निकाल के और फिर जो है आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है उन पैसों को। ठीक है जी, नाउ बैंक्स नोज दैट ऑल द डिपॉजिटर्स विल नॉट विथड्रॉ ऑल देयर money at the same time. ठीक है जी, therefore they keep a fraction of the total deposits of for meeting the cash demand of the depositors and lend the remaining excess demand. और ये जो हमारे पास कि जी उन्होंने एक पोर्शन रखा होता है जो कि आपने 50 लाख रुपए स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था या उधर वहां पे रखा था, वो उसका एक पोर्शन जो है वो उधर रख लेंगे टू मीट देयर कैश विथड्रॉल डिपॉजिट्स। ठीक है जी, या अगर फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं कि जी मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी, तो वो उसमें से एक पोर्शन जो है रख लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कैश रिजर्व
रेशो, ठीक है जी, CRR के नाम से जानते हैं। ये CRR वो अमाउंट होगी जो कि बैंक आपके डिपॉजिट में से रख के और बकाया जो पैसा होगा उसको वो क्या कर देगा, उसको वो लेंड आउट कर देगा, उसको वो दे देगा कर्जों में। ओके, अब देखें ये बात याद रखिएगा कि क्रेडिट क्रिएशन के लिए ना आपका कोई एक बैंक नहीं होता इन्वॉल्व कि यार फॉर एग्जांपल आप जो है एमसीबी में आपने पैसे जमा करे और कोई दूसरा बंदा आ गया और वो वहां से एमसीबी से जो है पैसे उधार लेके और चला गया, ऐसा नहीं होता। इसमें आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। और उसमें इसमें बल्कि जितने पूरा का पूरा जितने भी उसमें बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। आपने लोन लिया, एचबीएल में रखा, एचबीएल से रखा और वहां के सेकेंडरी बैंक सेकेंडरी अकाउंट से या सेकेंडरी डिपॉजिट अकाउंट से जो है आप पैसा उठा के यूबीएल में आपने डाल दिया, क्योंकि आपका अकाउंट वहां पे है। सो आपने जो पैसा आप एचबीएल से उठा के यूबीएल में डाल रहे हैं, ठीक है जी, एचबीएल से आपने पैसा लिया, ठीक है, और आपका अपना अकाउंट जो है वो जो आप यूज करते हैं वो यूबीएल में। सो आपने एचबीएल से जो पैसा लिया, यहां से एचबीएल के डेरिवेटिव डिपॉजिट से निकाल के जब आप यूबीएल में डालेंगे तो वहां पे वो क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट होगा, ये जिसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, वो वहां पे प्राइमरी डिपॉजिट बन जाएगा। ओके, अब क्या होगा हमारे पास कि जो 50 लाख रुपए या 20 लाख रुपए आपने यहाँ पे जमा किए हुए, अब यूबीएल क्या करेगा, इसमें से CRR जो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है वो अपने पास रख लेगा और बकाया का जो पैसा है वो यूबीएल वहां से उसको लैंड आउट कर देगा, उसको कर्ज में दे देगा, ताकि क्या हो, बाकी लोग जो है वो उससे मुस्तफीद हो सकें। ओके, या फॉर एग्जांपल आपने एचबीएल से लोन लिया, ठीक है जी, आपने एक प्लॉट लिया हुआ है या आपने एक प्लॉट लेना है और आपको जो है वो प्लॉट मिल चुका है, आप क्या करते हैं, आप एचबीएल के पास जाते हैं और आप कहते हैं भाई मुझे लोन दे दो। जब वो आपको लोन सैंक्शन कर देते हैं, अब जाहिर लोन जब वो आपको सैंक्शन करेंगे तो उसके लिए भी वो कोई सिक्योरिटी तो रखेंगे, ठीक है जी। जब तक आप उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एक फ्लैट है, ठीक है जी, अब आप उस फ्लैट को जो है गिरवी रख के, सिक्योरिटी का मतलब गिरवी रखना होता है, गिरवी रख के और आप क्या कर लेते हैं, एक प्लॉट के लिए जो है आप 20 लाख रुपए ले लेते हैं। अब वो 20 लाख रुपए आप एचबीएल से लेके यूबीएल में डाल देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जिस बंदे से आपने 20 लाख का प्लॉट लिया है उस बंदे का अकाउंट यूबीएल में है। अब जो उस बंदे के अकाउंट में जो 20 लाख रुपए आए हैं वो क्या होंगे, वो उस बंदे का हमारे पास क्या बन जाएगा, वो उस बंदे का इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो बन जाएगा। अब उस बंदे के अकाउंट में जो 20 लाख रुपए आए हैं वो उसमें से वो बैंक जो है वो CRR रख के और बाकी का जो पैसा होगा, फॉर एग्जांपल अगर 10% CRR हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रखा हुआ है तो वो उस 20 लाख में से 2 लाख जो है वो रख लेंगे और बकाया का 18 लाख जो है वो दोबारा आपकी मार्केट में आ जाएगा और वो वहां से वो लोगों को कर्ज मिल जाएगा। ठीक है, सो सेम यही चीज जो है ना आपके अपने पैसे के साथ भी होता है, ठीक है जी। यूबीएल में जिस बंदे को आपने पैसे दिए, अब वो उसका अपना पैसा है, उसने कर्ज नहीं लिया हुआ, कर्ज आपने लिया हुआ था। ओके, सो वो पैसा जो यूबीएल वाले बंदे के पास गया है 20 लाख रुपए उसने वो किया है, उससे भी ऐसा होता है कि जी CRR जो है उससे निकाल के और उसको जो है आगे डिपॉजिट कर दिया जाता है, उसको आगे जो है लैंड आउट कर दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जी प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। प्राइमरी डिपॉजिट्स, बल्कि प्राइमरी डिपॉजिट को छोड़े वो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, इमेजिन करें कि कोई जमील साहब है जिनका अकाउंट खुला है एमसीबी में और उन्होंने अकाउंट में उन्होंने 10,000 रुपीज जो है वहां पे जमा किए हैं। अब स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक जो आपका कैश रिजर्व रेशो या जिसको हम लोग CRR कहते हैं वो है आपका 10%। जमील साहब का जो प्राइमरी डिपॉजिट है आपके पास, ठीक है, वो है फॉर एग्जांपल 10,000। मैं एक एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूँ बात को, ठीक है, रखा हुआ है। अब क्या होगा, स्टेट बैंक की पॉलिसी को मलूज़ खातिर रखते हुए एमसीबी जो है वो उस 10,000 में से 10% जो है वो यानी कि जो कि 1,000 रुपए है वो बैंक अपने पास रख के बाकी के जो पैसे होंगे वो लोन दे देगा। और कोई दूसरे साहब हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं कि जी फहद साहब हैं। अब फहद साहब जो है वहाँ पे आते हैं और फहद साहब उनसे जब लोन लेंगे तो उनको जो रिजर्व उनके लोन लेने से हमारे पास बनेगा वो हमारे पास को क्या होगा, वो हमारे पास डेरिवेटिव रिजर्व होगा, ठीक है जी, अगर वो उसी बैंक में है। और फहद साहब जो है क्या कर लेते हैं, उधर से उठा के उस पैसे को और एमसीबी से उठा के वो यूबीएल में ले जाते हैं फॉर एग्जांपल,
ठीक है जी। एमसीबी में जो है वो क्या कर लेते हैं, यूबीएल में वहाँ पे ले जाते हैं 9,000 रुपीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर 10% यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है जी, 1,000 रुपीज़ तो उसका CRR आ गया है, बाकी बचा 9,000। तो 9,000 जो है वो क्या कर लेंगे, वो फाद साहब को आएगा। तो फाद साहब अपने इस डेरिवेटिव रिजर्व को अपना जो उनका यूबीएल का अकाउंट है उधर जब डालेंगे तो ये यहाँ पे दोबारा प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो फाद साहब का 9,000 बन जाएगा। अब उसी 9,000 के ऊपर दोबारा उससे CRR जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लगाया हुआ है कि वो 10% होगा, तो उसमें से हमारे पास क्या होगा, उसका 10% निकाल के, यानी कि 900 निकाल के, ठीक है जी, 900 निकाल के वो बैंक अपने पास रख लेगा। बाकी का 8100 जो है वो क्या कर लेगा, दोबारा से लैंड आउट कर देगा। और अभी जो उनके पास जो यूबीएल के पास जो बंदा आया हुआ है उसका नाम है अली, वो वहां से पैसा उठाएगा और वो जो है 8100 रुपया उठा के और वो ले जाता है फॉर एग्जांपल HBL में। ठीक है जी, अब HBL में उन्होंने ले गया, या अली ने अपनी कोई एक कंपनी खोली हुई है, या कहीं पे उसने कोई फ़ी पे करनी है, या फॉर एग्जांपल उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस इन्वेस्टमेंट में डाल देता है। और वो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो कहाँ पे आता है, उसका अकाउंट जो है वो आपके HBL में है। तो वो उस वक्त वो जो 8100 है वो क्या HBL का इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा, जिसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, वो बन जाएगा। अब इधर भी यही सीन होगा कि इसमें से भी CRR जो कि 10% है वो निकल जाएगा, और बकाया का जो पैसा होगा वट एवर वो जितना भी है 7500 या 7200 समथिंग ऐसा बनता है, वो जो है क्या कर लेगा, वो जाके और किसी और बंदे को जो है वो लैंड आउट कर दिया गया। नाउ जस्ट लुक एट व्हाट वी आर अप टू टिल नाउ, कि जमील साहब ने 10,000 जमा किए थे, उसी 10,000 से HBL और UBL और ABL अभी तक जो है एक अच्छी खासी अमाउंट, यानी कि जाहिर है सबसे पहले तो 9,000 का उन्होंने लोन दिया, फिर 8100 का लोन दिया, फिर उसके बाद जो है जब वो ABL था या कौन सा था, HBL के पास जब वो गए तो उस वक्त जो है वो जाते जाते और उन्होंने जो है वो 7600 का लोन दे दी, तो वो मिला के तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 24-25 हज़ार रुपए जो है वो बन जाते हैं। सो 10,000 इन्वेस्ट हुए थे, ठीक है जी, और अभी तक उसी 10,000 में से 25,000 रुपए जो है वो दिए जा चुके हैं लोन लोगों को। ठीक है जी, अभी तक एक बंदा है जिसका नाम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एक और बंदा आ जाता है और वो कहता है कि जी मुझे जो है ABL से MCB में जो है मुझे कोई पैसे चाहिए, और वो क्या कर लेते हैं, वो ABL से उठा के और दोबारा MCB में चला जाता है। और ये प्रोसेस जो है, ठीक है जी, ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो CRR है वो इक्वल टू 0 ना हो जाए। जब आपका CRR 0 होगा तो फिर जो है आपका ये जो आपका ये वाला जो 10,000 रुपया था जो कि जमील साहब ने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर लोन देना और लेना जो है ये बंद हो जाएगा। अब हमारे पास इसका एक फार्मूला है, बल्कि फार्मूले से पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि जी इसका एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि जी ये हमारे पास हो गया बैंक, ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट, ओके, इसी तरीके से ये हो गया हमारे पास CRR, और ये हो गया हमारे पास लोन। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या है कि जी सबसे पहले जमील साहब आए, उन्होंने HBL में 10,000 रुपीज़ जमा कराए, HBL ने उसमें से CRR 1000 रखा और 9,000 उनको जो है उन्होंने लोन दे दिया किसी और को। दूसरी जगह पे फहद साहब ने वही 9,000 का लोन जाके और प्राइमरी डिपॉजिट कर दिया UBL में, और UBL ने उसमें से जो है CRR 10% रख दिया। ये हमारे पास 10% है, उसमें से उन्होंने 10% रख दिया, और उसका 8100 जो है उन्होंने क्या कर दिया, किसी और को लैंड आउट कर दिया। इसी तरीके से 8100 का हमारे पास CRR रखा जाएगा, वो उससे फिर कोई और आगे लोन लेगा, और होते होते हमारे पास जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो भी डिक्लाइन होता रहेगा, CRR भी डिक्लाइन होता रहेगा, और इसी तरीके से जो है आपका जो लोन गिविंग कैपेसिटी ऑफ अ बैंक है वो भी डिक्लाइन होती रहेगी, बिकॉज हमारे पास ये सारे के सारे डिमिनिश हो रहे हैं, कम हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक आपका जो CRR है वो 0 ना हो जाए। ओके, जब CRR आपका 0 हो जाएगा तब जो है ये प्रोसेस आपका जो है ये रुक जाएगा। ये इसका एक छोटा सा टेबल था ना। इसके लिए हम लोग फार्मूला जो मैं पहले लिख रहा था लेकिन मैंने नहीं लिखा, वो हमारे पास क्या है, वो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है जी, वो है हमारे पास पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ
क्रेडिट के जी इनिशियल क्रेडिट, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कितने पैसे जमा किए हैं और उससे कितना क्रेडिट जनरेट हो सकता है, ये उसके ऊपर है। या इसको हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कह देते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कह देते हैं, ठीक है जी। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारा इनिशियल हमारा जो इनिशियल एक्सेस रिजर्व होता है हमारे पास, ठीक है जी, एक्सेस रिजर्व जो होता है हमारा, वो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय CRR, इससे आपकी टोटल लोन की जो है वो आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो इनिशियल एक्सेस रिजर्व, या जो हम लोगों का जो फर्स्ट लोन जो कि किसी भी बैंक ने दिया था, जो कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास 9,000 रुपीज है, ये यहाँ पे 9,000 रुपीज है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि ये कितना क्रिएट कर सकता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 9,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10%, हमारे पास कितना होता है, 0.1 होता है। सो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.1 जब ऊपर जाएगा तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90,000 रुपीज, ओके। सो क्या है हमारे पास कि जो जमील साहब ने हमारे पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसमें से मिनिमम जो आपका क्रेडिट क्रिएशन हुआ है वो 90,000 रुपीज हो चुका है। ये हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन है बेसिकली, ये इसका सारा का सारा मंत्र है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जी क्रेडिट क्रिएशन का जो रोल होता है हमारे पास, ठीक है जी, ये रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि ताकि आपके इकोनॉमिक लॉज जो है उनको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। आपकी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखा जा सके, ठीक है। उसको एक स्टीडी स्ट्रीम लाइन में जो है उसको रखा जा सके। इसमें आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है देखा जाता है कि वो बेहतरीन रहे। मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है कि वो मनी सप्लाई को बेसिकली कंट्रोल करे। देखिए हम लोगों ने, शायद मैंने ये बात पहले भी 4-5 दफा डिस्कस कर चुका हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर बना रहा होता है या आपकी गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमेशा कौन बनाता है, वो आपका सेंट्रल बैंक बनाता है, या जिसको हमारे केस में हमारे पास क्या होगा, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा, ओके। सो हमेशा जो आपकी सेंट्रल बैंक जो है वो ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनेगा। सो आपके सेंट्रल बैंक की बनाएगी मॉनेटरी पॉलिसी असल में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही होती है, और इसी को कंट्रोल करके वो इकोनॉमी को स्टेबल करती है, बेसिक स्टेबल करता है आपका जो सेंट्रल बैंक है वो। ये सब कुछ ये सब कुछ जो है मैंने आपको बता दिया कि आपको जो सेंट्रल बैंक है ना मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। असल में सेंट्रल बैंक का जो है बेसिकली जो काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका जो पैसे का जो आपका सप्लाई होता है उसको कम या ज्यादा कर रहा होता है, ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, ओके। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी में ये काम कैसे करता है, आपका ये जो क्रेडिट क्रिएशन है ये काम कैसे करता है, ये मैंने आपको नहीं बताया। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है ये इस तरीके से काम करता है। ये किस चीज के ऊपर बेस होता है, ये होता है बेस आपका CRR के ऊपर, कैश रिजर्व रेशो के ऊपर होता है, ठीक है। कि जी आप देखें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है ये CRR के ऊपर बेस करते हैं। वो CRR के थ्रू जो है कैसे कर रही होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी काम, कि जस्ट इमेजिन मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बहुत ज्यादा है और सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई को जो है वो कम किया जाए या इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जाए, तो आपका जो सेंट्रल बैंक है वो आपके CRR को बढ़ा देगा, आपकी CRR रेशो को बढ़ा देगा या उसके रेट को बढ़ा देगा। अगर फॉर एग्जांपल पहले वो 10% थी तो हो सकता है वो अभी 30% कर दे, ठीक है। जब CRR आपके पास बच जाएगा तो बैंक्स पर यह कंपल्शन हो जाएगी कि उनके रिजर्व में ज्यादा पैसे होने चाहिए, और जब उनके रिजर्व में ज्यादा पैसे रहेंगे तो क्या होगा कि जी जो आप पैसे
लेंड आउट कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो आपके पास कम बचेंगे, वो आपके पास लेस हो जाएंगे। सो क्या होगा कि जी आप कम कर्जा दे सकेंगे। ओके, सीआरआर बढ़ेगा तो आपका कर्जा जो है वो कम होगा, और जब आपका कर्जा कम होगा तो क्या होगा कि जी आपकी मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। सेम इज द केस विद कि अगर आपका जो सेंट्रल बैंक है, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो देखता है कि जी इकोनॉमी बड़ी स्लो डाउन हो चुकी है, लोगों को पैसों की ज़रूरत है, डिफरेंट बिजनेसेस को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन काम नहीं चल रहा, तो वो क्या कर देगा, वो सीआरआर को रिड्यूस कर देगा, जिससे क्या होगा कि बैंकों के पास अपना रिजर्व रखने का की जो कंपल्शन है वो कम हो जाएगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकेंगे। ठीक है, और इससे फिर क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि जी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि जी क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन जो है आपके पास, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले पहले तो अमाउंट ऑफ कैश, बैंक के पास इतना कैश होगा, जितना कैश होगा वो उतना ही लोन दे सकेगा। अगर कैश ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोन देगा, कम होगा तो कम होगा। इस तरीके से सीआरआर का मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर सीआरआर ज़्यादा होगा तो आपका जो है लोन गिविंग कैपेसिटी जो है वो कम होगी, और अगर सीआरआर कम होगा तो आपका जो लोन है वो हमेशा आपके पास कम रहेगा। इसके अलावा आपके पास लीकेजेस होते हैं। लीकेजेस आपके पास क्या होते हैं, देखिए हमेशा ऐसा होता है कि जो आपका जब तक पैसा जो है वो मार्केट में रहता है, वेलोसिटी ऑफ मनी में हम लोगों ने पढ़ा था पीछे एक लेक्चर में, आई थिंक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम लोगों ने पढ़ा था, मनी चेंजेस हैंड्स। ओके, जब तक आपका पैसा मार्केट में रहता है तब तक वो मजीद जनरेट होता रहता है। ठीक है, मतलब आपने पैसा कंज्यूम किया, वो पैसा आपका किसी और को गया, यू नो द वेलोसिटी ऑफ मनी का जो हम लोगों ने बताया था पहले भी कि यार ये हमारे पास क्या कहते हैं उसको, मनी चेंजेस हैंड्स है, कि यार आपका पैसा जो है वो कितने हाथ जो है वो तब्दील करता है। ठीक है जी, लेकिन अगर आपने वो पैसा सेव कर लिया अपने घर में जाके, और आपने वो पैसा अपने पास रख लिया, तो अब क्या हुआ, आपने वो पैसा मार्केट से बेसिकली निकाल लिया, तो उस पैसे का रोल जो है वो आपकी इकोनॉमी में खत्म हो जाता है। इस पैसे के निकलने को हम करेंसी ड्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम पैसा निकाल लेते हैं उसको हम बैंक में जमा नहीं कराते, तो उससे लोन भी जनरेट नहीं हो सकता। सो ये लीकेजेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके, और इसको हम लोग लीकेज कहते हैं, और ये लीकेजेस जो हैं ये बड़ा अफेक्ट करते हैं आपके क्रेडिट क्रिएशन को। इस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ द बोरोअर होना चाहिए कि जी आपकी जो आपका अगर आपका बैंक लोन जो है वो दे रहा है, तो आपके पास बोरोअर्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि जी बैंक बैठा हो बोर्ड लगा के जी लोन हाजिर है और कोई लेने वाला ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो है आपके पास लोन के क्रेडिट क्रिएशन के लिए आपका बारोवर का होना भी जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटीज भी होना चाहिए आपके पास, कि जी अगर आप जाते हैं किसी के पास और आप कहते हैं कि जी मुझे लोन चाहिए, तो वो कहते हैं भाई कोई आप अपनी सिक्योरिटी रखवाओ। ठीक है जी, आप जब तक आपका कोई कोई आपका फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि जी आपका कोई प्लॉट है तो वो आप हमारे पास रखवा लो, या आपका कोई जेवरात है या वट एवर जो भी है वो आप अपने पास रखवा लें, तो ही आपको हम लोग लोन दे सकते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन जो है वो होना चाहिए। इस तरीके से बिजनेस कंडीशन आपके मुल्क में कैसे चल रहा है, अगर इकोनॉमी बूम पे है तो मनी सप्लाई जो है वो हमेशा आपके पास क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, क्रेडिट क्रिएशन भी वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। अगर आपका जो बिजनेस है या आपकी जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, देखें इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आपका इकोनॉमी अच्छी है तो आपके पास लोन्स भी ज़्यादा होंगे। और अगर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, ड्रेन हो चुकी है, उसकी वजह से आपके क्रेडिट क्रिएशन भी अच्छी नहीं होगी। इसेंशियल कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं कि जी इसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं हमारे पास। तो पहले तो बात है कि जी बैंक जो है वो जो है ना हमारे पास एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टिंग द फ्रेश डिपॉजिट्स। ठीक है जी, ऐसा नहीं हो सकता कि जी जब तक आपके पास फ्रेश डिपॉजिट नहीं होंगे तब तक आपके पास क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो सकती। ये पहली कंडीशन है। दूसरा आपके पास है बैंक विलिंगनेस टू लेंड। आपका जो बैंक है वो कर्ज देने के लिए तैयार भी हो, वो भी आपके पास होता है। और कस्टमर्स विलिंगनेस टू बोरो, ये तीसरी कंडीशन है कि जब आपके पास बैंक आपका फ्रेश डिपॉजिट्स भी ले रहा हो, बैंक आपके पास
कर्ज देने को भी तैयार हो, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो कर्ज लेने को तैयार ना हो, तो फिर भी आपकी क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो सकती। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई नो पिछले कुछ लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं, सो धीरज रखो, आराम से उनको खूबसूरत तरीके से सुनो, ठीक है जी, अच्छे तरीके से सुनो। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू।